yesterday we studied about the letter to editor. मोस्टली हमने उसको कुछ कवर कर लिया था, रिमेनिंग पार्ट हम उसका आज कर लेते हैं पूरा। और कल हमने किया था सबसे पहले कि लेटर का ड्राफ्ट क्या है। और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि यू आर सो एंड सो, ठीक है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हमने लेटर की शेप में कैसे लेके आना है। तो मैं एक बार रिपीट कर दूं। फर्स्टली हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, देन वन लाइन गैप और डेट लिखेंगे उसके बाद, आफ्टर दैट डेट, देन रेसिपिएंट एड्रेस। सेंडर क्योंकि इसके नाम में क्लियर है, सेंड का मतलब वन हु सेंड समथिंग, जब कोई आदमी कोई चीज भेजता है, भेजने वाला। तो लेटर का जो लिखने वाला है, लेटर का जो भेजने वाला है, वो सेम ही आदमी है। और ये बड़ा सिंपल है। लेटर की लैंग्वेज में आपको जहां से ये मिलेगा यू आर, जहां से ये लैंग्वेज आपकी स्टार्ट होगी, यू आर सोहन, हाउस नंबर 615, सेक्टर 16 रेवाड़ी। जहां से ये एड्रेस स्टार्ट होगा ना यू आर के बाद वाला, तो ये एड्रेस जो है ये कौन सा होता है, सेंडर्स एड्रेस होता है। ये क्लियर हो? क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर बड़ी सिंपल चीजें हमारे से पूछता है। उसको एग्जामिनर के लिए कंपल्सन है कि उसको लैंग्वेज, जो लेटर की लैंग्वेज देगा उसमें ये चीज देनी पड़ेगी, ये जरूरी है। तो सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा। इस पॉइंट पे ध्यान रखना है, वी नेवर यूज कोमा और फुल स्टॉप। कंक्लूडिंग पॉइंट, रेसिपिएंट्स एड्रेस। रेसिपिएंट एड्रेस जो इस लेटर को रिसीव करेगा, तो लेटर टू एडिटर अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसको रिसीव कौन करेगा, एडिटर रिसीव करेगा। तो एडिटर एक पोस्ट का नाम है, इसके साथ हम द एडिटर लिख के इसको स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे हमने कल किया था। ओके, द एडिटर, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम, द हिंदू, एंड एड्रेस में न्यू दिल्ली। इस तरह से आपका हो सकता है। देन फिर वन लाइन ब्रेक, उसके बाद आपने लिखना है रेस्पेक्टेड सर, देन सब्जेक्ट। यहाँ पे किसी स्टूडेंट को एक डाउट हो सकता है, कई बुक में इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, ये चीज ऊपर होती है, रेस्पेक्टेड सर नीचे होता है। सीबीएसई गाइडलाइन में भी है कि रेस्पेक्टेड सर हम ऊपर लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो इस बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट योर मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड। इस पॉइंट के ऊपर आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। क्लियर? तो ये आप कर सकते हैं वेरिएशन, ये आपको डिफरेंट बुक में अलग अलग मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखें कि इसमें कोई ज्यादा वेरिएशन, ज्यादा इशू नहीं है। सब्जेक्ट के बाद आपने ओपनिंग लाइन लिखनी थी, जो मैंने आपको कल बताई थी, थ्रू द कॉलम ऑफ, ये वाला। ये जो इंट्रोडक्टरी लाइनें हैं, इंट्रोडक्टरी जो पैरा है, ये यू कैन यूज एनी बुक, या फिर जो कल यस्टरडे जो मैंने लिखा था आप सेम उसको यूज कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस लेटर। बट पहले क्या होता था, सीबीएसई में जनरली कुछ बच्चे जो है वो इसी पार्ट को लिख के आते थे, वो आगे लेटर ही लिख देते थे। ये वाला बनाया, उसके बाद ओपनिंग बनाया और वो छोड़ देते थे, और सीबीएसई इसको मार्क्स दे देता था 2 आउट ऑफ 8। फिर बच्चों ने क्या करा, बच्चों की ये हैबिट बन गई, तो सीबीएसई ने ये हैबिट खत्म कर दी, उन्होंने इस चीज के मार्क्स देने बंद कर दिए। तो अब बच्चों को अगर मार्क्स चाहिए, द स्टूडेंट वांट टू गेट मार्क्स इन लेटर, दे विल हैव टू राइट द होल लेटर, कंप्लीट लेटर उनको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये बातें अगर हो चुकी थी, अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ कि हम इस लेटर को, जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर है, जो आपके मेन मार्क्स दिलाएगा, उसको हम कैसे लिखें, उसको कैसे बताएं। उसके लिए 4-5 पॉइंट मैंने आपको कल बताए थे, उन्हीं को एक्सप्लेन दोबारा करूंगा और इस लेटर को हम फिनिश करेंगे। तो मैंने कल पॉइंट बताए थे आपको, फर्स्ट कि सिंस व्हेन। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो सेकंड पार्ट है, यानी कि इस पार्ट में हम बोल सकते हैं मेन बॉडी ऑफ द लेटर।
मेन बॉडी ऑफ द लेटर। तो ये क्लियर है कि लेटर का मेन पार्ट है और इस पार्ट के ऊपर आपके मैक्सिमम मार्क डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप 9 to 10 की बात करते हो तो 9 to 10 में आपके लेटर 8 मार्क्स का है, इसमें सीधे सीधे आपके 4 मार्क्स इस पार्ट के बेस पे दिए जाएंगे। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा 50% मार्क्स को अफेक्ट कर रहा है। तो दैट्स व्हाई मैं ये बात दोबारा आज कर रहा हूँ कल की क्लास के बाद, क्योंकि कल मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे। आज मैं उन 5 पॉइंट को सेंटेंस में लिख के बताऊंगा आपको और उससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहला पॉइंट मैंने लिखा था कल के लेक्चर आप देखेंगे उसके बाद, सिंस व्हेन द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। ये प्रॉब्लम जिस पे आप बात कर रहे हो ये कब से आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है। तो इस पे हम बात करें, वैसे बेसिकली इसका कोई रूल नहीं है कि हम क्या लिखें कि हम इसको 1 साल से प्रॉब्लम चल रही है 2 साल से चल रही है, इसका कोई बेसिक कोई इस तरह की बात नहीं है कि आप कोई 2 साल से लिख देंगे 6 मंथ से लिख देंगे। इफ यू राइट लास्ट सिंगल ईयर या लास्ट 1 ईयर तो इसमें कुछ गलत होगा, बट देयर इज ए कॉमन सेंस। अगर आप ये कह देंगे कि दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी फॉर लास्ट 25 इयर्स, ये प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में मान लीजिए 45 ईयर से है और एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है भी, तो अगर हमने सेम बात लिखी तो अब जो ऑफिसर इस इलाके के हैं वो इस प्रॉब्लम को देखेंगे कि 25 ईयर से यहाँ पे बहुत सारे DCSJ आए होंगे, अगर वो इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाए तो शायद प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। दिस कैन बी द पॉइंट। तो इसलिए हम क्या लिख दें, हम इसको 25 ईयर्स को हटा दें यहाँ से और हम सिंपली लिख दें कि सेंटेंस आप लिख सकते हो उसके साथ साथ कि द पीपल ऑफ द लोकेलिटी। इसमें एक चीज और क्लियर मैं करूँ यहाँ पे कि बार बार यहाँ पे आपने ये प्रॉब्लम आपको बोली जाएगी कि आपका ये एड्रेस है, आपकी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है और आपने इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है, बट यहाँ पे कहीं भी यू शुड नॉट राइट आई। आपने आई को मेंशन नहीं करना, आपने हर जगह वी और द पीपल ऑफ द लोकेलिटी के बिहाफ पे आपने बात करनी है। तो द पीपल ऑफ द लोकेलिटी have been facing the problem for last 6 months। This can be the sentence। मैं यहाँ पे जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको डिजिट्स में शो कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बट व्हेन यू राइट आपने ये पूरा पैराग्राफ मेन बॉडी ऑफ द लेटर, इसमें पैराग्राफ चेंज नहीं करना, देयर इज नो नीड टू चेंज पैराग्राफ। तो मेक श्योर। तो ये पहला पॉइंट हो गया सिंस व्हेन द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। तो आप ये कर सकते हैं द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल ऑफ द लोकेलिटी हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम फॉर लास्ट 6 months। एंड ये सेंटेंस जो है दिस इज द कॉमन सेंटेंस फॉर एवरी प्रॉब्लम। यू कैन राइट दिस सेंटेंस बिकॉज वी हैव नॉट मेंशन्ड एनी प्रॉब्लम। अब जो भी प्रॉब्लम ऊपर थी हमारे लिए वो क्या बन गई, द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम है, चाहे गार्बेज डंप्स की प्रॉब्लम है, चाहे इंसैनिटरी कंडीशन की प्रॉब्लम है, कोई भी व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज, आपने क्या करना है, ये कॉमन सेंटेंस है, दिस इज द कॉमन सेंटेंस और इसके साथ में सी लिख के इसको एरो यानी कि सर्कल कर लो, ये कॉमन है, ये सभी लेटर में आप एडजस्ट करेंगे, ये लिख सकते हैं आप। सेकंड पॉइंट पे हमने बात करनी है और इसमें मैंने बताया था कि आपने स्पेसिफाई करना प्रॉब्लम को, स्पेसिफाई द प्रॉब्लम। यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर करूं, यहाँ पे एक बात है कि जनरली क्या होता है कि बच्चे जो है वो लेटर की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी के ऊपर ही सेंटेंस बना के उसी को ट्विस्ट करके उसी को तोड़ मरोड़ के सेंटेंस बना देते हैं और एग्जामिनर को ये बात क्लियर हो जाती है कि ये बच्चा जो है ये ही और सी डजंट हैव हिज ओन लैंग्वेज और उस वजह से उसको मार्क्स उतने नहीं मिल पाते जितने उसको मिलने चाहिए। तो अब हम क्या करें, एक चीज और लेटर को जब आप लिखेंगे तो ये जो पार्ट है ये आपका मैक्सिमम प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पास की बात अगर आप कोई पास का कोई एविडेंस की बात कर रहे हो तो वो पास में जा सकती है, बट ओनली मेनली जो पैराग्राफ है वो आपका प्रेजेंट टेंस में होगा। तो स्पेसिफाई द प्रॉब्लम में आप बता सकते हैं, आप स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर लिख रहे थे, कल हम इस पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो स्ट्रे एनिमल्स पे हम यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं, स्ट्रे एनिमल से हम ये बात कर सकते हैं कि हमारे लोकेलिटी में जो जानवर है वो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि
सेंटेंस बना सकते हो, द स्टे एनिमल्स लाइक, कौन कौन से एनिमल्स हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी, लाइक डॉग्स, काउस, ऑक्शन एंड जंकी। तो stray animals like dogs, cow, oxen and donkeys are noticed roaming on the roads. वो रोड्स के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो ये स्पेसिफिकेशन हो गया। स्पेसिफिकेशन में आपने डायरेक्ट एनिमल्स के नाम बता दी, ठीक है, और कहाँ पे घूम रहे होते हैं, तो वो स्पेस भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ऑन द रोड्स, रोड्स के ऊपर घूमेंगे ये चीजें, और अराउंड द पब्लिक पार्क, हमारे विलेज गांव सिटी का जो भी पब्लिक पार्क है उसके पास ही आसपास ही घूमते रहते हैं। अच्छा, और इसकी वजह से जैसे एनिमल्स घूमेंगे तो एनिमल जो वेस्ट है, डंग है, खासकर उनका जो यूरिन है और दूसरी जो चीजें वो एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, तो वो कहाँ मिलेगा, वो रोड्स पे पड़ा मिलेगा, तो दिस कैन बी ए बैड व्यू, ठीक है। तो ये बात भी आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो और नेक्स्ट हम बात करेंगे, इस पे आगे चलेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे, और नेक्स्ट बात ये है कि स्पेसिफाई द प्रॉब्लम हो गया। अब ये प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपके पास कोई एविडेंस है, कल मैंने बात की थी कि आपने यहाँ पे कोई एविडेंस क्रिएट करना है, एविडेंस है आपके पास तो आपने एविडेंस लिखना है। और एविडेंस में आप क्या कर सकते हो, ये दीज एनिमल्स अगर रोड पे स्टे करेंगे, घूमेंगे, जाएंगे, तो ये किसी भी इंसान को हर्ट कर सकते हैं, किसी भी इंसान को इंजर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हो द स्टेइंग ऑफ द रोमिंग ऑफ these animals can be dangerous many times। कई बार जो एनिमल्स का जो ये घूमना है ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। लास्ट वीक a woman was injured, हर्ट कर लीजिए, by a bull। And she was hospitalized। एक और बैडली इंजर्ड होगी, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो ये क्या है, दिस इज द एविडेंस। भाई आपके लोकेलिटी में स्ट्रे एनिमल्स हैं, वो क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये उसका एविडेंस है, ये उसका सबूत है, एविडेंस है, क्लियर। और इसके बाद भी आपको ऐसे पॉइंट बता सकते हो, मैंने एक पॉइंट वो बताया था कि यू कैन यूज आफ्टर मैथ्स। आफ्टर मैथ्स ये लास्ट पॉइंट है। आफ्टर मैथ्स में क्या बता सकते हैं हम, इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व्ड व्हाट विल बी द आफ्टर मैथ्स। अगर ये प्रॉब्लम टाइमली सोल्व नहीं हुई तो इसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं। आफ्टर मैथ्स का मतलब आप समझ रहे हो, आफ्टर मैथ्स जो चीज एक एक्शन अभी हो रहा है उसके बाद आने वाले लेटर उसके इंपैक्ट जो है वो क्या होने वाले हैं, वो आप यहाँ बताएं। तो ये हो सकता है अगर इस तरह का एनवायरनमेंट हुआ तो इस लोकेलिटी में लोगों का रहना जो है वो खतरे से खाली नहीं होगा। पीपल विल फील लाइक हेल लाइक कंडीशंस, लोग नारकी कंडीशंस में यहाँ पे रहेंगे। तो यू कैन राइट फोर्थ पॉइंट, if the problem is not solved the people
have to live in hell-like conditions. And they feel scared. Scared means afraid. डरा हुआ. So they feel scared before going out. In the streets. So this is the main body of the letter, and it can give you marks. The main body of the letter consisted of mainly 4 or 5 points. First, since when the problem exists, problem कब से आपकी सोसाइटी में है, specification of the problem. इसमें you can create a scene. आप किसी problem के regarding आप scene create कर सकते हो. Live scene you can create. Then you can show evidences. इस समस्या के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई इस तरह का एविडेंस है, इस तरह का कोई सबूत है, इस तरह की कोई एविडेंस है, इस तरह की कोई इंसिडेंट है, तो वो आप बता सकते हो. देन आफ्टर दैट्स नाउ कंक्लूड दिस लेटर. और अब इसके बाद एक पैरा फिर चेंज होगा, और ये पैरा कैसे होगा देख लीजिए. यस, लास्ट पैरा नंबर 3. पैरा नंबर 3 में आप लिखेंगे कि बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा कि वी हैव इन्फॉर्म्ड द अथॉरिटी मेनी टाइम्स बट नो एक्शन हैज बीन टेकन सो फार. देयर इज नो नीड टू राइट दैट. ओके. और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है, नेवर इंस्ट्रक्ट द एडिटर टू सोल्व द प्रॉब्लम. ही इज जस्ट ए मीडियम, ही इज जस्ट ए वे, जस्ट ए मीडियम टू एक्सप्रेस, to show off your problem in front of the society, in front of the people, in front of the officers, in front of the concerned department, but he is not liable to solve the problem. वो उस समस्या को सोल्व करने के लिए वो जिम्मेवार नहीं है. उसका काम सिर्फ क्या है कि वो जो प्रॉब्लम आपने लिखी है उसको एक न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा सकता है. देन लास्ट पैरा क्या होगा? लास्ट पैरा में हो सकता है कि नाउ on behalf of the people, on behalf of the people. Again, हमें फिर आई का यूज नहीं करना, हमें फिर लोगों के बिहाफ की रिक्वेस्ट करनी है. क्योंकि अगर हमारी रिक्वेस्ट बहुत सारे लोग मिलकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन बिहाफ में मेरे गांव में कितने लोग हैं? 1000 लोग हैं. आपके गांव में कितने लोग हैं? 2000 लोग. अगर उन लोगों के बिहाफ पे आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो रिक्वेस्ट एक इंसान की नहीं होगी, वो 1000 लोगों की रिक्वेस्ट होगी. और उससे क्या होगा कि आपकी रिक्वेस्ट में दम हो जाएगा. ठीक है, तो लोग उसको सुनेंगे. तो नाउ ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल आई अर्ज द कंसर्न अथॉरिटीज to solve the problem as early as possible. So that the people can enjoy living in the society. So this is the complete letter. This is the third paragraph. And now when we are going to finish, when we are going to end the letter, firstly we have stopped here. This is the last sentence and we used a full stop here. Now आपको क्या करना है, इसके बाद 2 लाइन आपने गैप छोड़ना है. For example, 1 line and second line.
इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसी फॉर्मेट के साथ लिखना है योर्स ट्रूली। और शुरू में जो आपका नाम था, ध्यान दो, वहां पे हमने नाम को वहां पे छोड़ा था, फर्स्ट में जो अपने एड्रेस लिखा था हमने यहां से शुरू किया था, आपने ध्यान दिया होगा, क्योंकि सेंडर्स नेम, सेंडर्स एड्रेस में हमने सेंडर्स नेम को अलग निकाला था। हमने कहां से स्टार्ट किया था, हाउस नंबर, सेक्टर नंबर, ये रेवाड़ी या गुड़गांव जो भी एड्रेस था हमारा, व्हाटएवर द एड्रेस वाज, तो हमने ये वर्ड छोड़ दिया था। अब ये जो सोहन है इसके सिग्नेचर हमें यहाँ पर रन लगे कि ये सोहन का सिग्नेचर है, तो दिस इज द कंप्लीट लेटर। इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना जो भी चैनल है व्हाट्सएप चैनल, उसके ऊपर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हो, टीचर से पूछ सकते हो। मनोज सर के कॉन्टेक्ट नंबर में है, 9-10 का स्टूडेंट मैक्सिमम। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आपके पास है और आप उस प्रॉब्लम को अपने साथ ही रखें, प्रॉब्लम को टीचर्स के पास भेजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स।